जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नमन वर्मा आज लेकर के आया हूं एक स्टडी IQ IAS के चैनल का वीडियो। प्रशांत धवन सर का जो है ये वीडियो है, इनके चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS को, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोज़ और मिलते रहें। तो वर्ल्ड अफेयर्स विद नमन को भी सब्सक्राइब अवश्य से कर लें। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है टर्की जस्ट किल्ड सेक्युलरिज्म, वर्ल्ड इज साइलेंट ओवर व्हाट अर्दोगान जस्ट सेड। तो तैयबुल अर्दोगान ने क्या कह दिया है? अब वर्ड साइलेंट है, इसमें वर्ड का फितरत भी है कि जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलता नहीं है, और जहाँ पे कोई बात नहीं हुई होती वहाँ पे अपने आप ही राग अलापने लगता है। कोई बात नहीं, वर्ड इज़ साइलेंट का मतलब है वेस्ट इज़ साइलेंट। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं वीडियो, फिर चर्चा करेंगे इस पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ टर्की देखिए आज के समय अपने देश में सेकुलरिज्म को मार रहा है। एक्चुअली मैं कहूंगा काफी हद तक मार ही दिया है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, शॉकिंग न्यूज है अपने आप में। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन खुलेआम ये कहते हैं कि जिन मिलिट्री ग्रेजुएट्स ने टर्की में प्रो सेकुलर ओथ ली है, कसम खाई है कि ये एक सेकुलर टर्की को डिफेंड करेंगे, उन लोगों को दंडित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, बहुत ही सीरियस टॉपिक है ये। और अजीब बात ये क्या देखिए, बात हुई? जरातार दुनिया चुप है, इंक्लूडिंग इंडिया। ना यूएस इस पर कुछ कह रहा है, ना इंडिया। और आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि एर्दोआन ने ओपनली उन स्टूडेंट्स को, उन मिलिट्री ग्रेजुएट्स को दंडित करने की बात कही है जो सेकुलरिज्म के नारे लगा रहे हैं। नाउ सेकुलरिज्म के अगेंस्ट क्यों है एर्दोआन? दुनिया में कितने सेकुलर देश हैं, ये मैं आपको बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में समझाता हूं। OIC तो नाउ करेंगे ही यहाँ ना। पे आप देख पाओगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड मैप। आई थिंक मैं पहली बार आपको ये दिखा रहा हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो भी लाल देश यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये वो देश है जो सेकुलर नहीं है। ये कंट्रीज कहती हैं कि इन कंट्रीज का एक स्टेट रिलीजन है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक स्टेट रिलीजन है। जी हाँ, कई लोग शॉक हो जाते हैं सुनकर। इंग्लैंड एक क्रिश्चियनिटी। सेकुलर कंट्री नहीं है। इंग्लैंड का स्टेट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। सिमिलरली यहाँ पे आप देख पाओगे साउथ ईस्ट एशिया में कई कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल श्रीलंका में आप अगर देखोगे तो श्रीलंका भी एक सेकुलर कंट्री नहीं है। और फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पे इस्लाम है स्टेट रिलीजन। ये देश भी सेकुलर नहीं है। मगर मेजॉरिटी कंट्रीज जो दुनिया की हैं, वो अपने संविधान में लिखती हैं कि ये सब देश सेकुलर है इन नेचर। हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा, जो ये शब्द है ना सेकुलरिज्म, इसका एक अलग मतलब निकलता है वेस्ट में, पश्चिम में, और इंडिया में थोड़ा सा अलग मतलब है। वेस्ट में अगर हम देखें, कनाडा, यूएस, यूरोप में, तो जब ये कहते हैं सेकुलर, तो मतलब कि सरकार और रिलीजन बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। रिलीजन की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी सरकार में। जबकि इंडिया में आप अगर देखो ना, तो हमारे यहाँ ये कहना है कि सेकुलरिज्म का मतलब कि सब रिलीजन एक समान है, सब रिलीजन्स को सरकार इक्वल ट्रीटमेंट देगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी ओवरऑल माइन्यूट आप अगर डिफरेंस। बात करें, सेकुलरिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो काफी हद तक इंडिया और वेस्ट में सेम ही है। आप एक बात नोट करिएगा, टर्की, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये देश टर्की, जो आज के समय इजराइल को काफी धमकियां दे रहा है, ओपनली कह रहा है कि एक इस्लामिक अलायंस बनानी होगी इजराइल के अगेंस्ट। ये देश संविधान के हिसाब से अभी के लिए तो सेकुलर है, मगर एर्दोआन धीरे धीरे जो टर्की का सेकुलर इतिहास है, जो भी इनका संविधान है सेकुलर, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और एर्दोआन ये सब कैसे कर रहे हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, टर्की की जो मिलिट्री है, जो अपने आप में काफी स्ट्रांग है। आप अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देखोगे तो टर्की, इवन दो इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर रखा जाता है टर्की को। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि टर्की एक नेटो देश है। नाउ टर्की में देखो, 2022 से पहले ना लंबे समय तक एक ओथ चलती थी। जो भी इनकी मिलिट्री एकेडमी है, जैसे हमारे यहाँ है NDA, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसी तरीके से टर्की में जो इनकी मिलिट्री एकेडमी है, वहां से जो भी ऑफिसर्स पास आउट होते थे, जो कल को टर्किश मिलिट्री में मेजर, कर्नल, वेरियस पोजीशंस में काम करेंगे, वो लोग एक कसम खाते थे। उस कसम में ना एक लाइन ये होती थी कि हम सब सिपाही हैं मुस्तफ़ा केमाल के। देखिए, मुस्तफ़ा केमाल आतातुर्क, इन्होंने ही मॉडर्न डे टर्की बनाया है। जो टर्की देश आज के समय आप देख रहे हैं, जो ओटोमन एम्पायर के टूटने के बाद बना था, उसको मुस्तफ़ा केमाल आतातुर्क ने ही बनाया था। और इनके माइंड में एक विजन थी
कि ये एक बहुत ज़्यादा रेडिकल कंट्री नहीं चाहते टर्की बन जाए, ये चाहते हैं टर्की एक मॉडर्न देश बने जहाँ हाँ, पर इन्वेस्टमेंट्स हो, जहाँ पर पढ़ाई-लिखाई हो, जहाँ पे औरतें एर्दोगान भी जी कुछ पढ़ें, और ही चाहते बेसिकली हैं। सबको इक्वल राइट्स हो, हर रिलीजियस मिनॉरिटी यहाँ पर खुश रहे। तो जिस तरीके से आप कह लीजिए महात्मा गांधी का रोल कहते हैं इंडिया में, सेम टाइप की रिस्पेक्ट दी जाती है मुस्तफा केमाल अतातुर्क को। नाउ इन्हें एर्दोआन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क की जो भी लेगेसी है, इसे एर्दोआन डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो पहले तो एर्दोआन ने 2022 में ना ये लाइन ओथ से हटवा दी कि हम सब सोल्जर्स हैं मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क के। उसके अलावा देखिए इनकी ओथ में एक और लाइन हुआ करती थी, वो ये थी कि हम लोग डिफेंड करेंगे एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक टर्की को। नाउ एर्दोआन को सेकुलर शब्द ही पसंद नहीं है। वो चाहते, हालांकि उनको अभी इतनी पावर है नहीं, उनके संविधान से भी सेकुलर जो ये वर्ड है इसको ये रिमूव कर दे। हालांकि देखिए टर्की में सेकुलरिज्म ना बहुत अजीब किस्म का है। वहां पर जैसे ही जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, सरकार ऑटोमेटिकली मान लेती है कि वो मुसलमान है। बाद में वो गवर्नमेंट किसी ऑफिस में जाकर उसके पेरेंट्स बताते हैं कि देखिए हम किसी रिलीजियस मिनॉरिटी से आते हैं, हम क्रिश्चियन हैं या ज्यू हैं, और फिर उसके हिसाब से जो बच्चे का रिलीजन है वो चेंज किया जाता है। नहीं तो अगर मान लीजिए टर्की में गली में किसी को कोई अनाथ बच्चा मिल गया, तो सरकार ऑटोमेटिकली एज्यूम करके चलेगी कि ये बच्चा एक मुस्लिम है। तो बात क्या हुई सेकुलरिज्म यार भी ये? टर्की में थोड़ा सा आप कह लीजिए इनका थोड़ा रिलीजन रिलीजन हर लूज जगह टाइप का है। रिलीजन मगर एर्दोआन ने 2022 में पगला गए टर्की हैं की रिलीजन के मिलिट्री से उसमें। सेकुलरिज्म गायब करने के लिए जो इनकी कसम है, इसमें भी बड़े बदलाव किए, सेकुलरिज्म वर्ड हटा दिया। बहुत मगर बढ़िया किया, देखिए बहुत आज भी बढ़िया। बहुत सारे जो यंग लोग हैं टर्की में, वो एर्दोआन के सामने लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एर्दोआन को बिल्कुल कंप्लीट पावर ना मिल जाए, ये बिल्कुल डिक्टेटर ना बन जाए टर्की के, और टर्की एक टाइम पर जो मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क की सोच के हिसाब से बनाया गया था वही टर्की बना रहे। तो रिसेंटली क्या हुआ कि कई मिलिट्री पास आउट्स इन्होंने अपनी सेरेमनी के बाद अलग से एक शपथ ली कि हम एक सेकुलर और एक डेमोक्रेटिक टर्की की रक्षा करेंगे। इसकी वीडियो करी गई रिलीज और यह वीडियो लीक हो गई ना। टर्किश प्रेसिडेंट ने कसम खा ली है कि जिन लोगों ने भी एक कसम ली है कि ये एक सेकुलर टर्की के लिए लड़ेंगे, उनको ये दंडित करेंगे, और दंड भी उनको ऐसा मिलेगा ताकि इन द फ्यूचर कोई भी ऐसी गलती ना करे। बताओ क्या मगर गलत बात एर्दोगान के बोली लिए उन्होंने? बहुत ही मुश्किल होगा इन सभी मिलिट्री ग्रेजुएट्स को दंड देना, क्योंकि सेकुलरिज्म तो पहली अच्छी बात तो बात है इनका ना भाई। नंबर बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात यहाँ पे आप देख पाओगे ये सब जो मिलिट्री ग्रेजुएट्स है ना, ये बहुत कन्विंसिंगली बिलीव करते हैं अपनी आइडियोलॉजी पर कि टर्की एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री ही रहेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो, ये सब मिलिट्री ग्रेजुएट्स कसम खा रहे हैं एक सेकुलर टर्की को डिफेंड करने की। आप देखोगे बार बार ये मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क की बात कर रहे हैं, उनकी फोटो भी आपको दिख जाएगी बैकग्राउंड में। तो ये पावरफुल सीन्स हैं, और एर्दोगान जानते हैं कि ये अगर इन्होंने बर्दाश्त कर लिया तो फ्यूचर में जिस टाइप का एक डिक्टेटोरियल पावर वो चाहते हैं उनकी रहे टर्की में, और टर्की एक आप कह लीजिए काफ़ी रेडिकलाइज कंट्री बन जाए, वो नहीं हो पाएगी। एंड दिस इज़ क्वाइट होपफुल कि ऐसी मुझे सामने आ रही है, ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि कई लोग हैं जो आज भी मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क के जो आइडियल्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, उन पर यकीन रखते हैं इन टर्की। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो, मान के चलो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास कंट्रोल आ गया हमारे न्यूक्लियर वेपन्स का, कितने डरा देने वाली बात है। ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल हमेशा ह्यूमन हैंड्स में ही होना चाहिए ना। इसी बात को लेकर एक एग्रीमेंट आज के समय बनाया गया है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जहां पे कंट्री साइन कर रही हैं और ये कह रही हैं कि कभी भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जाने नहीं देंगे, क्योंकि एआई कब क्या कर दे पता नहीं। नाउ इस एग्रीमेंट को साइन करने से एक कंट्री ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, हो सकता है कि कल को हम अपना खुद का जो बनाया हुआ एआई है उसको न्यूक्लियर वेपन्स भी दे दे। तो बताइए किस कंट्री ने हाल ही में इस एग्रीमेंट पर साइन करने चाइना, से मना कर चाइना ही दिया? हो सकता बहुत ही है। ज्यादा न्यूज में है ये टॉपिक। ये है आपकी ऑप्शंस, चाइना, रशिया, जापान या फिर चाइना इजराइल। ही हो सकता है ऐसा कमेंट काम सेक्शन में करने करिए वाला तो। उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। तो ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मैं सभी ओआईसी कंट्रीज़ की बात करूँगा, टर्की हो गया, ये सब जो भी हैं, ये अपना देश तो पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप चाहते हैं कि बस इस्लाम रहे, इस्लाम रहे बाकी। लेकिन
इनके जो मुस्लिम्स हैं वो किसी और देश में होते हैं तो इनको वहाँ पर जो है कि सेकुलरिज्म चाहिए होता है, जहाँ ये माइनॉरिटीज़ में होते हैं। भारत में नहीं सेकुलरिज्म चाहिए, ठीक है ना। भारत अगर हिंदू राष्ट्र की बात करे तो ये सब अभी ओआईसी कंट्रीज इकट्ठी हो जाएंगी कि भाई ये तो गलत हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो वैसे भी अभी करती हैं। और ख़ुद क्या कर रही हैं ये कोई पूछने वाला नहीं। तो हिपोक्रेसी है, बहुत तगड़ी वाली हिपोक्रेसी है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की अभी आप देखें तरक्की कर रहा है, जीडीपी बढ़ रही है। टर्की कहीं स्टैंड नहीं करता भारत के सामने, टर्की का कुछ नहीं है, नेटो का मेंबर है, अपने दम पे वो कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है ना। छोटे से कंट्री है, एक छोटी कंट्री की बात करूँगा मैं, मतलब ना जीडीपी है ना कोई पावर है, कुछ नहीं है। तो बस बोलने से कुछ नहीं होता ना, मैं बोलने में तो आप कुछ भी बोल लो, जिस पे पैसा होगा बात उसकी सुनी जाएगी ना। और भारत पे पैसा है, भारत की पीपीपी देखें आप, जीडीपी देखें आप, तो भारत से कंपैरिजन नहीं है ना भाई इन सब छोटे मोटे देशों का, ठीक है। तो भारत का जो अभी एक तरीके से कंपैरिजन चल भी रहा है वो भी चल रहा है चाइना और यूएस के साथ, यूएस देन चाइना देन इंडिया, तो ये तीन है। और भारत अभी बहुत तेज़ी से अभी एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो अभी चाइना को पीछे छोड़ के यूएस को पीछे छोड़ेगा, तो ये सब छोटे मोटे तो क्या ही कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जीडीपी जब बढ़ जाएगी तो भारत हिंदू राष्ट्र भी अगर बन गया तो कौन रोक लेगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। पावर है हमारे पास, हम कुछ करें ना, हमारी कंट्री है, हम जो करें। सेकुलरिज्म एक अच्छी चीज़ है, बट मेरा सिंपल सा कहना यही है कि देखिए सेकुलरिज्म सबके लिए बराबर होना चाहिए। ओआईसी कंट्रीज़ जो हैं 57 ये भी सेकुलर हो जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो हैं ही सेकुलर। ओआईसी कंट्रीज़ जो हैं जितनी भी 57 वो भी सेकुलर हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो ठीक ही है ना। हम तो हैं ही सेकुलर। लेकिन आप सब खुद इस्लामिक कंट्री आपने बनाई हुई है, अपनी डिक्टेटरशिप डाली हुई है, डेमोक्रेसी को मानते नहीं हैं, है ना, बाकी किसी रिलीजन को आप रहने नहीं देते हैं वहाँ पे। और जहाँ पे आपकी जिस देश में आपकी माइनॉरिटी में है मुस्लिम कम्युनिटी, वहाँ पर आप कहते हैं सेकुलरिज्म होना चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए, है ना। और अब जिस देश में आप जाते हैं उस देश में जाकर के आप जो है कि यहाँ परेशानियाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आप भारत में हैं तो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, आप वेस्ट में जा रहे हैं वहाँ परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, यूरोप आपने पूरा जला के रख दिया। मतलब हर तरीके से टेररिज्म की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अपनी राय भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी राय भी मैटर करती है। तो बाकी मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।